हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है संयुक्त वर्ण। अब संयुक्ताक्षर बोल दो, संयुक्त वर्ण बोल दो, यह जो मैं बोल रहा हूँ ना, संयुक्त वर्ण संयुक्ताक्षर, यानी कि सीयूटी 2024 की मैं बात करूँ प्यारे बच्चों, तो यहाँ से सवाल लगभग आ ही जाता है। तो क्या नाम बोला मैंने, क्या तो आप लोग इसे संयुक्त वर्ण कह सकते हैं या आप लोग इसे संयुक्त अक्षर भी कह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ध्यान रखना है आप लोगों। क्योंकि हम लोग एक बात यहाँ जानते हैं, क्या जानते हैं कि सभी वर्णों को हम लोग अक्षर कह सकते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सभी वर्णों को क्या कह सकते हैं, अक्षर। सभी वर्णों को अक्षर कहा जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना, लेकिन सभी अक्षरों को क्या नहीं कह सकते, वर्ण नहीं कह सकते हैं। ये परिभाषा ध्यान रखनी है आप लोगों को, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सभी वर्णों को अक्षर कहा जा सकता है, क्या सभी अक्षरों को वर्ण कहा जा सकता है। बच्चे सोचते हैं वर्णों को अक्षर कह दिया तो अक्षर को वर्ण कह सकते हैं, नहीं कह सकते बेटा, ये ध्यान रखना। अब हम यहाँ बात करते हैं, जो टॉपिक था हमारा वो उसका नाम था संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर। अब देखो, मैं सबसे पहले बात करता हूँ आप लोगों से संयुक्त शब्द का अर्थ की। ये शब्द है संयुक्त, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक असमान, दो या दो से अधिक असमान। ध्यान रखना, मैंने कहा दो या दो से अधिक असमान, ये ध्यान आपको रखना होगा। एक बार वापस देखना, साफ साफ लिख देता हूं थोड़ा सा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक असमान, दो या दो से अधिक असमान। अब यहां देखो, ये होता है इसका अर्थ। अब यहां वर्ण लगा हुआ है तो यहां वर्ण लगा देना, अक्षर लगा हुआ है तो यहां अक्षर लगा देना, ये ध्यान आपको रखना होगा। अब यहां वर्ण आ रहा है तो यहां वर्ण लगा दीजिए, यदि यहां वर्ण आ रहा है तो वर्ण लगा दीजिए, अक्षर आ रहा है तो फिर अक्षर लगा दीजिए, ये लो अक्षर, तो उसे कहा जाता है संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण। ठीक है, यहां शब्द लगा दोगे तो शब्द आ जाएगा, वाक्य लगा दोगे तो वाक्य आ जाएगा, लेकिन संयुक्त का ध्यान रखना, दो या दो से अधिक असमान, यानी कि अलग अलग होने चाहिए, दो से अधिक। अब देखो, आपसे पूछा जाए कि बताइए संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है, कुल संयुक्त अक्षर संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, कितने होते हैं, चार। कौन कौन से थे प्यारे बच्चों, एक क्षय होता है, एक त्रय होता है, एक घय होता है और एक श्रेय होता है। अब कै किस किस से मिलकर बनता है, एक बात थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ एक एक को लिख करके। पहले होता है छह, छह क्या होता है, किस किस से बनता है, कै और सै से मिलकर बनता है। ठीक है, एक होता है त्रय, त्रय किससे बनता है, तय और रै से मिलकर बनता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों से। ठीक है, हाँ। फिर होता है गै ज्ञानी, जिसे हम लोग कहते हैं, गै ज्ञानी किससे बनता है बेटा, जय और य से मिलकर बनता है। हम यदि श्रेय की बात करें बेटा, श्रेय किससे बनता है, शय और रै से बनता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है बेटा, चार होती है। कौन कौन सा, क्षय, त्र, ग और श्रेय होती है। अब आपसे कैसे एग्जाम पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, और ये ध्यान रखना, ये गै दिया जाता है, ये गै कैसे दिया जाता है बेटा, ये दिया जाता है गै धन यह, ऐसे, ये गलत है बेटा। अरे गै तो बनता है जय और यह से, यदि ऐसे नहीं देगा तो इसको ऐसे दे देगा, वो कै धन शय धन ए, ऐसे दे देगा। ऐसे इसको दे देगा त धन र धन ए, टुकड़ा करके दे सकता है। ऐसे इसको दे देगा से धन र धन ए, ऐसे इसका टुकड़ा कर देगा जय धन य धन अ, ऐसे, ये ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जाए संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण कुल कितने होते हैं, चार होते हैं, क्षय, त्र, गय और श्रेय। अब एक सवाल तो यहां से ऐसे आता है, एक सवाल पूछा कैसे जाता है, ध्यान रखना कि क्षय वर्ण को
या 6 संयुक्त वर्ण को भी दे सकता है, वर्ण भी दे सकता है। 6 वर्ण को हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार किस वर्ण के बाद बोला या लिखा जाता है, बोला या लिखा जाता है, ये सवाल आ जाता है। तो बता सकते हैं आप लोग इसका आंसर क्या होगा। 6 वर्ण को हिंदी शब्दकोश के अनुसार किस वर्ण के बाद बोला या लिखा जाता है। बहुत ही गजब का सवाल है। तो ध्यान रखना, 6 वर्ण को कै वर्ण के बाद बोला या लिखा जाता है। ऐसे देखो, इधर देखो ध्यान से। 6 को तो कै के बाद बोला या लिखा जाता है, त्रै को तै के बाद बोला या लिखा जाता है, गै को जय के बाद बोला या लिखा जाता है, और श्रै को सै के बाद बोला या लिखा जाता है हिंदी शब्दकोश के अनुसार। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। ये था एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को, और यहाँ से एक सवाल कम से कम लगभग एग्जाम में, हिंदी लैंग्वेज का एग्जाम होता है तो वहाँ पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी क्लास, ये छोटा सा टॉपिक आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा CUET 2024 के लिए। अब यदि आप लोग ऐसे ही पढ़ना चाहते हो प्रत्येक चीज़ को, तो इस कूपन कोड का प्रयोग करो Y551 और वरदान बैच से जुड़ जाओ, क्योंकि आप लोगों को पता है 25% का डिस्काउंट चल रहा है जो पहली बार चला है अड्डा में CUET के कोर्सेज पर। तो आप लोग जल्दी से पेड बैच से जुड़ सकते हैं। आपका वहाँ हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।